पढ़ेंगे जोड़ तथा घटाव के मिले जुले प्रश्न। जोड़ तथा घटाव के मिले जुले प्रश्न। सवाल आपका है, दिनेश के पास 61,010 रुपए थे। 61,010 रुपए थे। उसने 4,797 रुपए के कपड़े खरीद लिए। 28,525 रुपए का उसने एक कंप्यूटर खरीद लिया तथा 7,550 रुपए का उसने क्या खरीदा? मोबाइल खरीद लिया। अब दिनेश के पास कुल कितने रुपए बचे? ये है सवाल। तो उसके पास इतने रुपए थे और इतने रुपए का सामान खरीद लिया, यानी वो खर्चा कर लिया। तो खर्चा कर लिया, अब उसके पास कितने बचे? तो खर्चा वाला आप जोड़ लीजिए और इसमें से घटा दीजिए, उसके पास शेष रुपए बच जाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या उसने क्या खरीदा है? कपड़ा खरीदा है। क्या खरीदा है? कपड़ा। 4,797 रुपए के क्या खरीदा है? कपड़ा खरीदा है। तो यहां लिखेंगे कपड़ों पर कितना रुपया खर्च किया? 4,797 रुपए। 4,797 रुपए उसने कपड़े पर खर्च कर लिया। दूसरा क्या है? 28,525 रुपये कंप्यूटर पर उसने खर्चा किया। कंप्यूटर पर खर्च कितना है? 28,525 रुपए। तो ये 28,525 रुपए उसने कंप्यूटर पर खर्चा कर लिया। अब 7,550 रुपए उसने मोबाइल पर खरीदा, तो मोबाइल पर खर्च। मोबाइल पर खर्च कितना किया उसने? 7,550 रुपए। इतने रुपए उसने खर्चा कर लिया, यानी कपड़ों पर खर्चा, कंप्यूटर पर खर्चा और मोबाइल पर खर्च, इतने रुपए। अब यहां लिखो कुल खर्च, यानी टोटल कितना खर्चा किया इसको जोड़ लो। कुल खर्च जोड़ लो। 7 5 12 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 10 2 12 12 5 17 17 के 7 हासिल 1 7 1 8 8 5 13 13 5 18 18 के 8 हासिल 1 4 1 5 8 5 13 13 7 20 20 के 0 हासिल 2 2 और 2 4। ये आपका कुल खर्चा हो गया। यानी दिनेश द्वारा खर्च किया हुआ रुपया, टोटल खर्चा उसने किया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,872 रुपए उसने खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 40,872 रुपए उसने खर्चा किया। अब पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए बचा? कितने रुपए? दिनेश के पास कितने रुपए बच गए? अब उसके पास थे कितने? सबसे पहले ये देखो, उसके पास थे 61,010 रुपए। कितना था? 61,010 रुपए थे। अब यहां देखो कुल धनराशि कितनी थी? कुल धनराशि कितनी थी? 61,010 रुपए। कितना था? 61,010 रुपए। अब कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च कितना हुआ है? 40,872 रुपए। 40,872
72 रुपए। यानी इतनी धनराशि दिनेश के पास थी। अब टोटल जो सामान खरीदा वो खरीदा 40,872 रुपए का। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास जो पूछा है उसके पास कितनी रुपए शेष बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शेष धनराशि। शेष धनराशि। अब इसको घटा दो। यहाँ 2 0 में से 2 जाएगा, यहाँ से 81 ले लो, कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 बच गया। यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से हासिल नहीं दे पाएगा, ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3। यहाँ कितना बचा 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ 1 था इसके पास, यहाँ क्या बचा 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 6 में से 4 गया 2। अब उसके पास शेष धनराशि कितनी बच गई 20,138 रुपए दिनेश के पास शेष धनराशि बच गई। तो इस हिसाब से समझिए कि दिनेश के पास इतने रुपए थे, यानी 61,010 रुपए थे। उसने जो खर्चा किया, कपड़ों पे खर्चा किया 4,797 रुपए, कंप्यूटर पर खर्चा किया 28,525 रुपए और मोबाइल पर खर्चा किया 7,550 रुपए। यानी उसने जो टोटल खर्चा कर लिया वो टोटल किया 40,872 रुपए। फिर उसके पास जो टोटल रुपए थे, कुल धनराशि उसके पास थी 61,010 रुपए और कुल खर्चा कितना कर लिया उसने 40,872। तो कुल खर्चा में से जितनी धनराशि थी कुल खर्चा घटा दिए, तो उसके पास जो शेष धनराशि बची वो बच गई 20,138 रुपए।